पहला हेडिंग लगाइए जंतु संपोषी पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। जल्दी से हेडिंग लगाइए, ठीक। कौन सा पोषण? जंतु संपोषी पोषण। जंतु संपोषी पोषण में क्या लिखेंगे? जो बताए हैं सेम वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। जंतु संपोषी पोषण हेडिंग है पहला हमारा, जंतु संपोषी पोषण। जंतु संपोषी पोषण, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अब हम लिखने जाएंगे, हम जानते हैं बहुत असगतियाँ हैं, ये आपको पता है, समझ में आता है। देखिए जंतु संपोषी पोषण ये क्या होता है? अभी बताए हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन या तो ठोस रूप में ग्रहण करें या तो द्रव रूप में, वो क्या कहलाते हैं? जंतु संपोषी जीव कहलाते हैं। और उनके पोषण के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? जंतु संपोषी पोषण करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के जंतुओं में भोजन जो होता है ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसे जीव, लिखिएगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे का नहीं बाबू, अपना भोजन ठोस या, अब अंग्रेजी वाले लिख सकते हैं सॉलिड, ठोस या द्रव रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें जंतु संपोषी जीव कहते हैं। जंतु संपोषी जीव कहते हैं। अब देखिए, आप अगर हमारे साथ नहीं लिखेंगे, हम कहते हैं आपको, हम बार बार रोज बताते हैं, अगर हमारे साथ नहीं लिखेंगे, सोचेंगे नोट्स से जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोट्स में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं लिखवाई जाती हैं। आप देखेंगे नोट्स से बहुत ज़्यादा चेंज होता है यहाँ पे, आप अगर नोट्स देखे होंगे तो आप जो है यहाँ से लिखने का कोशिश कीजिए। और जो आप सोचते हैं कि बाद में लिख लेंगे, वो कब नहीं लिखाता है, फिर बाद में होते रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपका कोई भी बैकअप नहीं होगा। जंतु संपोषी जीव कहलाते हैं तथा पोषण की यह विधि तथा ऐसे जीवों के पोषण को क्या बोलते हैं? ऐसे जीवों के पोषण को, चाहे पोषण की यह विधि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जंतु संपोषी पोषण कहते हैं। जंतु संपोषी पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आया? इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में कौन कौन से जीव आते हैं? मनुष्य सबसे बड़ा अगर रहा है मनुष्य, समझ में आया? मनुष्य लिख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। मनुष्य तथा सभी जंतु, सभी जानवर भी लिख सकते हैं, सभी जानवर, सभी जंतु, हम जंतु लिखते हैं, ठीक। मनुष्य तथा सभी जंतु इसके एग्जाम्पल हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। तो आशा है कि आप ये समझे होंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी इसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले जीव होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो ये जीव होते हैं, हम कहाँ से लिखें? देखिए, हम सिंपल सा लिख रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक जो होते हैं यानी कि जो जंतु संपोषी जीव होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, सही लिखे हैं? नहीं, गलती, बस इस पे का मात्रा समझ में। मांसाहारी एंड सर्वाहारी, समझ में आया? मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी, इसको बोलते हैं हर्बीवोर, इसको बोलते हैं कार्निवोर और इसको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर। समझ में आया? ये तो आप पढ़े होंगे बचपन
करने पड़ेंगे। शाकाहारी का मतलब ऐसे जीव जो मतलब कि जो जंतुओं को नहीं खाते हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी जीव। मांसाहारी जीव ऐसे जीव जो जंतुओं पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक, उनको क्या बोलते हैं? जंतु मतलब जानवर, समझ में आ रहा है? तो जंतुओं पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। और सर्वाहारी का मतलब जो जंतु को भी खाए और शाक या पेड़ पौधों को भी खाए। शाक का मतलब समझते हैं ना, सब्जी वब्जी, तो जो दोनों को खाए, जैसे कि हम हैं, हम क्या हैं? सर्वाहारी हैं, सर्वभक्षी हैं, हम सब कुछ खाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, समझ में आ रहा है? मांसाहारी कार्निवोर ये क्या होते हैं? जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता भी सर्वाहारी है, ठीक। शेर हो गया, शेर आ जाता है मांसाहारी में। शेर आ गया इसमें पक्षी आ गए, पक्षी जो होते हैं कीड़ों को खाते हैं, तो ये भी मांसाहारी में आ गए। शाकाहारी, कुछ पक्षी शाकाहारी भी होते हैं, जैसे शाकाहारी में क्या आ जाएंगे? शाकाहारी में ऐसे जीव बस केवल शाक या पेड़ पौधों को खाएं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इन सबको मीट मछली देंगे, नहीं खाएंगे। सब ज़्यादातर गाय भैंस नहीं खाएंगे, कुछ तो वो भी खा जाते हैं। अब सब अजीब हो रहा है ना, तो सब अजीब, दुनिया में अजीब ही देखने को मिलेगा। तो कभी कभार जो शाकाहारी हैं वो मांसाहारी भी बन सकते हैं, सर्वाहारी भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में आए। अब ये 3 तरह के होते हैं जंतु संपोषी जीव, ये भी आपको समझ में आ गया।